इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है वो 4.448 होती है कि 1 पाउंड इज इक्वल्स टू 4.448 न्यूटन के बराबर होता है अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो ये रिलेशन है। अब ये रिलेशन लोगों को पता है। ये नजर आ रहा रिलेशन लिखा हुआ। अब इसको जहन में रख के आपने क्या करना है, पाउंड को न्यूटन में कन्वर्ट कर लेना। ठीक है, एक काम हो गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब न्यूटन में आपके पास वेट निकल आएगा तो फिर मैस निकालना तो कोई मसला ही नहीं है। W इज इक्वल टू एम जी करके आप मैस जो है वो भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने करना। अच्छा, सेकंड न्यूमेरिकल है, इफ अ मैन वेज 900 न्यूटन ऑन द अर्थ, कि एक आदमी का जो वेट है वो 900 न्यूटन अर्थ के ऊपर है। ठीक है, अब वेट दिया हुआ, इसका मतलब है एम जी की वैल्यू दी हुई। ठीक है, एक सेकेंड बचो। हाँ जी, सॉरी। हाँ बच्चे, आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि मैंने अपना माइक बंद कर दिया था। अब मेरा ख्याल है आ रही होगी मेरी आवाज। वो जरा एक काम कर रहा था छोटा सा, इस वजह से माइक बंद किया था। अच्छा, सेकंड न्यूमेरिकल देखो, एक मैन है, एक आदमी है जिसका वेट जो है वो 900 न्यूटन है अर्थ के ऊपर। इसका मतलब है W इज इक्वल टू एम जी 900 है। ठीक है, W इज इक्वल टू एम जी, एम जी का जो प्रोडक्ट है वो 900 है, किसके ऊपर? अर्थ के ऊपर। व्हाट वुड बी ही वे ऑन जुपिटर where the free fall acceleration is 25.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो, हमने उसका वेट कहाँ पे निकालना है? जुपिटर के ऊपर फाइंड करना है। ठीक है, तो वेट निकालने का फॉर्मूला तो वही है, W इज इक्वल टू एम जी, लेकिन जी की वैल्यू जो है वो चेंज हो गई है। ठीक है, अब
इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें उसका मैथ फाइंड करना पड़ेगा। W इज इक्वल टू एम जी फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। W इज इक्वल्स टू एम जी यूज करके क्या करेंगे हम, सॉरी, W इज इक्वल टू एम जी के थ्रू हम G की वैल्यू क्या पुट करेंगे यहाँ पे 9.8, ठीक है। तो उसका मैस निकल आएगा। अब जो मैस निकलेगा जुपिटर पे, उसका वेट निकालने के लिए उस मैस को हम इस 25.9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। थर्ड जो है ये इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल, देखो इसके अंदर क्या करना है आप लोगों ने कि मैस हमें दे रखा है 3 kg, ठीक है, और एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक। m दिया हुआ है, a दिया हुआ है, तो F इज इक्वल टू एम ए करके फोर्स निकाल सकते हैं। F इज इक्वल टू एम ए के थ्रू हम क्या करेंगे, फोर्स फाइंड करेंगे। फोर्स फाइंड करने के बाद उस फोर्स का हमने एक्स जो है मैग्नीट्यूड फाइंड करना है। एम ए कर दोगे तो देखो सिंपल, मैं जबानी सॉल्व कर दूं उसको कि 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आई हो जाएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आई हो जाएगा। तो ये 6 आई प्लस 15 जे न्यूटन हमारे पास फोर्स आ गई। अब सेकंड पार्ट भी है इसका, द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स। तो व्हाट वुड बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका मैंने तुम लोगों को सिखाया था, आपके पास लिखा हुआ भी होगा कि x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर और होल का स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है, 6 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, और जो भी इन दोनों को ऐड करके आंसर आएगा उसका आप स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, हमारे पास मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स निकल आएगा। तो दो काम करने, पहले सिंपल फोर्स निकालनी है, वो तो हम जबानी कैलकुलेट करके मैंने आपको बता दिया। सेकंड नंबर पे आपने क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स फाइंड करना है, ठीक है। फोर्थ न्यूमेरिकल छोड़ दें फिलहाल। अच्छा, अब देखो ये जो फिफ्थ न्यूमेरिकल है ना, ये भी उसी तरह से जिस तरह से हमने थर्ड न्यूमेरिकल किया, लेकिन इसमें एक्सेलरेशन डायरेक्ट नहीं दिया हुआ, ठीक है, बल्कि हमें वेलोसिटी दी हुई है, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज। A toy rocket engine is securely fastened to a large puck that can glide with negligible friction over a horizontal surface. Taken the XY plane, the 4 kg puck has a velocity of 3.00 I मीटर पर सेकेंड। अब ये x एक्सिस के लॉन्ग इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई, मैस हमें दे दिया गया 4 kg, इनिशियल वेलोसिटी आ गई। 8 सेकेंड्स लेटर, 8 सेकेंड्स क्या आ गया, टाइम आ गया। अब देखो जो जो चीजें दी हुई है वो नोट करते जाओ साथ साथ। मैस दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है, टाइम दे रखा है, 8 सेकेंड्स लेटर इट्स वेलोसिटी बिकम्स। अब 8 सेकेंड्स के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 8.0 I प्लस 10.00 J मीटर पर सेकेंड। Assuming the rocket engine exerts a constant horizontal force, find the components of the force and its magnitude। अब हमने वही ऊपर वाला काम करना है कि कंपोनेंट ऑफ द फोर्स भी फाइंड करने हैं और साथ उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड करना है। चलो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं तुम्हें इसका सोल्यूशन दिखाता हूँ। ये देखो, ये मैं शेयर कर देता हूँ स्क्रीन, ठीक है।
नजर आ रहा है? अब देखो एक्सेलरेशन उसी तरह से निकाला हुआ है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, ठीक, फाइनल माइनस इनिशियल करके ये एक्सेलरेशन निकाला है और इसको टाइम से डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास ये एक्सेलरेशन के कोऑर्डिनेट्स आ गए 0.62 आई मीटर पर सेकेंड स्क्वायर प्लस 1.25 जे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब पहले देखो पिछला जो न्यूमेरिकल था उसके अंदर डायरेक्ट एक्सेलरेशन दिया हुआ था, तुमने मास को उठा के मल्टीप्लाई किया, फोर्स आ गई। अब इसके अंदर हमें वेलोसिटीज दी हुई थी, टाइम दिया हुआ था, तो हमने एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लिया, फाइनल वेलोसिटी माइनस माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम, तो ये हमारे सामने आ गया। अब इसको अब वही वाला न्यूमेरिकल बन गया, ये जो थर्ड न्यूमेरिकल था, सिर्फ इसके अंदर एक एडिशनल काम क्या किया, एक्सेलरेशन फाइंड किया। अब एक्सेलरेशन जब फाइंड कर लिया तो ये वही थर्ड न्यूमेरिकल की तरह, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसी तरह से मैथ से मल्टीप्लाई किया, मैथ से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर आ गया और उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया। सिक्स न्यूमेरिकल, अभी चार ही हुए ना, ज्यादा तो नहीं हो गए, चार न्यूमेरिकल ही हुए ना फिलहाल, तो चलो पढ़ भी तो इतने दिन बाद रहे हम लोग। The average speed of a nitrogen molecule in air is about 6.70 multiplied 10 to the raised power 2 meter per second, and its mass is 4.68 multiplied 10 to the raised power minus 26 kilograms. अब देखो स्पीड दी हुई है, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो सबसे पहले हम अपना डाटा देखते हैं हमें क्या दिया हुआ है। द एवरेज स्पीड दी हुई है, नंबर टू मैस दे रखा है, ठीक है। अब एवरेज स्पीड, मैस दिया हुआ है और टाइम दे रखा है कि 3.0 multiplied 10 to the raised power minus 13 second for a nitrogen molecule to hit a wall and rebound, कि जाके दीवार से टकराए और टकरा के वापस आ जाए, और कंडीशन क्या है कि जिस स्पीड से जाके टकरा रहा है उसी से वापस आ रहा है। इसका मतलब ये है कि 6.70 मल्टीप्लाइड 10 टू द रेज़ पावर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है और टकरा के इसी स्पीड से क्या हो रहा है, वापस आ रहा है। अब ये चाहता क्या है कि हमने करना क्या है, in opposite direction. What is the average acceleration of the molecule during this time interval? What average force does the molecule exert on the wall? ठीक है। अब देखो एक्सेलरेशन जो है वो हमने फाइंड करना है कि पहले जा रहा है, जाके टकरा के वापस आ रहा है, तो हम उसका एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हैं। अब एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए देखो हमारे पास जो डायरेक्शंस है वो क्या है, ऑपोजिट है। डायरेक्शंस क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शंस है। इसका मतलब ये है कि न्यूटन थर्ड लॉ जो है वो वैलिड है। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि भाई एक्शन का रिएक्शन हो रहा है, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है। तो अब तुम लोगों को क्या नजर आ रहा है कि -670, देखो 10⁻²⁵ जो है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, 6.70 था तो वो जब 10⁻²⁵ से मल्टीप्लाई हुआ तो वो 670 हो गया। अब -670 आपको यहाँ लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब ये दो दफा माइनस कैसे आ गया? अच्छा जरूरी नहीं है तुम लोग दोनों दफा माइनस लिखो, इसकी वजह यह है कि दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। अगर डायरेक्शन ऑपोजिट ना होती है कि डायरेक्शन में इस तरह से हम कंसीडर करते तो 670 -670 वो तो जीरो हो जाता है ना। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज ना हो रही होती
तो 670 माइनस यानी वी आई माइनस वी एफ दोनों आपस में बराबर हैं। जब दोनों बराबर है और माइनस हो रहे हैं तो फिर इसका मतलब है कि वेलोसिटी तो जीरो हो जानी चाहिए थी, लेकिन वेलोसिटी तो जीरो नहीं। जिस वेलोसिटी से जाके टकरा रहे टकरा के उसी वेलोसिटी से वापस आ रहे, डायरेक्शन ऑपोजिट हो गए। तो इस वजह से एक स्टार्ट में माइनस है और दरमियान में जो है वो माइनस क्या है, फॉर्मूले वाला है। क्योंकि टकराने के बाद डायरेक्शन ऑपोजिट हुई है तो इसलिए वी एफ के साथ माइनस आ गया, और बीच में फॉर्मूले वाला माइनस ऑलरेडी मौजूद था। तो ये दोनों माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, और 3.0 से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास एक्सेलरेशन की जो वैल्यू है वो -4.47 आ गई। अब देखो एक्सेलरेशन निकला है, मास हमारे पास मौजूद है, फोर्स फाइंड कर लेंगे। अभी मैंने एक बात कही कि जिस फोर्स के साथ जाके टकराएगा उसी फोर्स के साथ वापस आएगा, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो एक फोर्स नेगेटिव होगी, दूसरी फोर्स पॉजिटिव होगी, और नीचे स्टेटमेंट क्या लिख देंगे, ड्यू टू द ऑपोजिट डायरेक्शंस ऑफ मोशन। तो एक फोर्स नेगेटिव है, एक फोर्स पॉजिटिव है। जब वॉल पे जाके टकरा रहा है तो नेगेटिव हो गया, और जो वॉल वापस फोर्स लगा रही है उसके ऊपर वो पॉजिटिव हो गई, या इसका उलट कर ले। ठीक है, तो किसी एक फोर्स के साथ नेगेटिव आएगा, दूसरी के साथ पॉजिटिव आएगा, क्या शो करवाने के लिए कि दोनों फोर्सेस जो है वो ऑपोजिट है। तो एक्सेलरेशन फाइंड करके मास से मल्टीप्लाई करेंगे, F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल आएगा। अब आप लोग जो है ये सॉल्व करेंगे सब लोग, ठीक है।